इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। पहली अपडेट पे हम बात करेंगे अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर यानी एनगैट के बारे में। आपको पता ही है कि अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ऊपर उठ के अब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट शुरू कर चुका है। बहुत जल्दी ये जो एयरक्राफ्ट है ये वास्तविकता का रूप ले लेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि ये बन के तैयार है और इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच यूएस एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि ये जो उनका नेक्स्ट जनरेशन का एयर डोमिनेंस फाइटर यानी एनगैड है, इसके लिए वो एक 6th जनरेशन का ही एक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट या अनमैन ड्रोन भी विकसित कर रहे हैं, जो कि इसके लिए एक लॉयल विंगमैन का काम करेगा। जी हाँ, इसके लिए बाकायदा यूएस एयरफोर्स के द्वारा एक कंपटीशन शुरू किया जाएगा, जहां पर अलग अलग जो डेवलपर्स हैं वो अपने डिज़ाइन प्रस्तुत करेंगे और बाद में यूएस एयरफोर्स के द्वारा डिज़ाइंस को सेलेक्ट किया जाएगा। यूएस एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंड्रेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है कि जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको भी विकसित किया जाए, जो कि इन्हीं के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात जो यहाँ पर ये है कि हम इस प्रोग्राम को कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम देंगे, यानी CCA प्रोग्राम के अंतर्गत सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी। इसमें बेसिकली होगा क्या कि हम एक या उससे ज़्यादा जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं वो एनगैड फैमिली के सिस्टम्स में शामिल करेंगे, जो कि इनकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में इनको अप्रूवल मिलेगा और वर्ष 2024 में जो डिज़ाइन है उसको फाइनलाइज करी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस में अब काफ़ी आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में अपने आप को ताकतवर बनाना है तो ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट पोलैंड से आ रही है। दोस्तों, पोलैंड के द्वारा एक बड़ा डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम सामने आया है, जहां पर रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पोलैंड तकरीबन 100 की संख्या में अमेरिका के द्वारा बनाए गए अपाचे AS-64 हेलीकॉप्टर्स को खरीदेंगे। और इनका खास बात ये रहेगा कि ये हेलीकॉप्टर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में तैयार किए जाएंगे और पोलैंड इनका इस्तेमाल भी करेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि बोइंग ने इसके पहले भी एक हिंट दिया था कि एक बड़ा ऑर्डर उसको मिलने वाला है, और बोइंग ने ये भी कहा था कि एक बड़ा ऑर्डर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा भी दिया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि अब यहाँ पर बोइंग को एक के बाद एक जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर हैं वो मिलने वाले हैं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी का भी प्लान है अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का, जिसको हाल ही में मंजूरी भी मिली है। तो देखना यहाँ पर यह है कि इंडियन आर्मी कितनी संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर प्लेस करती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इस समय राजस्थान में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट या ये हेलीकॉप्टर क्लोज एयर सपोर्ट रोल में देखे जा रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूक्रेन से है। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर्स को AGM-88 हार्म से इक्विप करने के बाद अब अमेरिका ने जो यूक्रेन के Su-27 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी AGM-88 से हार्म से इक्विप करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में कुछ वीडियोस सामने आए हैं, कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं, जहां पर युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन के Su-27 को AGM-88 हार्म से इक्विप किए दिखाया गया है। और देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल्स हैं ये इनके द्वारा कैरी करी गई हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े जो हथियार हैं अमेरिका के द्वारा वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि अगर रशिया युद्ध को समाप्त नहीं करता है तो अमेरिका पूरी तरीके से जो यूक्रेन की मदद है वो करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अमेरिका ऐसा करेगा भी। और अमेरिका ने पहले भी अपने जो घातक हथियार हैं वो यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। और अब AGM-88 हार्म का Su-27 में शामिल किया जाना एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका ने ऑलरेडी यूक्रेन के लिए जो अपनी बड़ी मदद है वो भेजनी शुरू कर दी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रही है, यानी UAE से आ रही है। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात तुर्की के साथ एक बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट को नज़र में रख के बात कर रहा है। और UAE का प्लान ये है कि वो तुर्की से तकरीबन 120 की संख्या में जो उनके बैरक्टर TB2 ड्रोन्स हैं उनको ख़रीदने वाले हैं। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस समय जो नेगोशिएशन है दोनों देशों के बीच में वो चल रहा है, और संभावित है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा 120 की संख्या में जो बैरक्टर ड्रोन्स हैं वो खरीदे भी जाएं।
और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में और भी दूसरे ड्रोन सिस्टम है बैरक्टर के जो यूएई के द्वारा खरीदे जा सकेंगे। आपको याद होगा बैरक्टर ड्रोन्स वही हैं जिन्होंने हाल ही में यूक्रेन में अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाई, लेकिन बाद में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होते ही इनको मार गिराया जाने लगा। हालांकि ये एक कैपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पेटेंट है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। और आपको तो याद ही होगा कि हाल ही में एक बेतुका बयान तुर्की से आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि वो भारत को कोई भी अपना ड्रोन नहीं बेचेंगे, जबकि भारत ने कभी भी ये नहीं कहा था कि भारत तुर्की से उनके बैरक्टर ड्रोन्स को खरीदने के बारे में सोच भी रहा है, क्योंकि भारत के पहले से जो ड्रोन प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब एचएएल प्लान कर रही है कि उनके द्वारा बनाए गए जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए एक अटैक ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो LUH हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, पहले इन्हें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से इक्विप किया जाएगा, बाद में इनके फ्यूजलाज में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि इनको एक अच्छा स्ट्राइक पैकेज दिया जा सके। बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि इसमें एक टरेट गन, रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, और भारत के जो एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये भी इनके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाली हैं। एडिशनल रिपोर्ट्स जो सामने निकल के आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि इनको और भी ज़्यादा एडवांस करने के लिए इनमें आधुनिकतम सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी मदद से ये एरियल रिकॉनेसेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एंटी टैंक वॉरफेयर और क्लोज एयर सपोर्ट में भी करने में सक्षम होगा। हालांकि जो डिफेंस PSU है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका प्लान ये है कि ये तकरीबन 30 की संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको पर एनम में प्रोड्यूस करेंगी अपने टुमकारू प्लान से, और तकरीबन 12 की संख्या में जो LSP हेलीकॉप्टर्स हैं वो बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को और 6 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। और उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जो इनके वेपनाइज वेरिएंट हैं उनका एक बड़ा ऑर्डर उनको मिलेगा। जैसा कि आपको पता है तुर्की इस समय दुनिया के तमाम देशों की तरह 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है, तो इसको लेकर के एक चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपने TFX फाइटर को असेंबली लाइन में उतार दिया है और बहुत जल्द इनको रोल आउट किया जाएगा। तुर्की का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही इनकी टेस्टिंग को पूरा करके हम इन्हें ऑपरेशनल कर देंगे, और तुर्की ने यह भी कहा कि जो मित्र देश इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उनको हमने आमंत्रण भी भेजा है। कुल मिलाकर के तुर्की इसे एक माइलस्टोन के तौर पर देखता है। हालांकि अभी भी इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी में प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हुए हैं, क्योंकि तुर्की का ये जो एयरक्राफ्ट है अभी भी बहुत सारी कमियों से जूझ रहा है। ना तो इसमें अभी तक कोई उन्नत इंजन शामिल हुआ है, और ना ही तुर्की ने इसमें कई इंपॉर्टेंट एवियोनिक्स हैं जिनको खुद से विकसित किया है। इसलिए अभी भी ये प्रश्न चिन्ह का एक विषय है कि क्या वाकई तुर्की का ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इसका एक अलग ही उत्साह पाकिस्तानी मीडिया में देखा गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान इस समय तुर्की को अपना नया मालिक समझता है, और कोई भी जो हथियार होता है तुर्की का, पाकिस्तानी मीडिया पहले ही उसको क्लेम कर देती है कि वो तुर्की से पाकिस्तान को मिलने वाला है, और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान का ये मानना है कि तुर्की उनको अपना ये जो 5th जनरेशन फाइटर है वो गिफ्ट में दे देंगे। तो फिलहाल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।